बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, वही स्टोरी जिसका आपसे वादा किया था कि मैं स्टोरी, ये आपके मुताद्दिद मैसेजेस आ रहे थे, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में, और कुछ ने तो मुझे कहा कि नकवी साहब हमें तो यूथ ये खाते हैं, आप बस जल्दी वीडियो बना दें इस पर कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है, क्या ये जिन्स परस्ती का कानून है, क्या वाकई जिन्स परस्ती का या जिन्स चेंज करने का, या क्या वाकई ये इस तरह की वल्गैरिटी फैलाने का और बेहयाई फैलाने का कानून पास कर दिया है नून लीग ने, और ये है वो है सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे मैसेजेस आए, फिर मैंने इस कानून पे तहकीक की, मैंने पूरा वो एक्ट पढ़ा। मैंने मुश्ताक अहमद साहब, सेनेटर मुश्ताक अहमद जो जमात इस्लामी के हैं, उनसे मैंने पर्सनली बात की। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त इंसान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। सेनेट के फ्लोर पे जो चंद लोग अच्छी तकारीर करते हैं, मुश्ताक अहमद साहब भी उनमें शामिल हैं। हम फ्लोर ऑफ द हाउस यानी प्रेस गैलरी में बैठ के भी उनकी तकरीरें कई दफ़ा सुनी है, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, और मेरी उनसे तफसील से गुफ्तगू भी हुई है। अभी वो पाकिस्तान से बाहर थे तो लेकिन मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक्ट पूरा मैंने पढ़ा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो यूथियों का झूठा प्रोपेगेंडा है वो भी मैंने पढ़ा है, मैं उसका भी पूरा ऑपरेशन करूंगा। हौसला रखें, ज़रा हौसले से सुने। आज यूथियों के पूरे झूठे प्रोपेगेंडे के मैं चीथड़े उड़ाऊंगा। ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले, बल्कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह के करम और आपके तामुन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी और सारी है। ये नंबर आपके सामने है। आप इस कार खैर में कैसे शामिल हो सकते हैं, ज़रूर शामिल होइए, क्योंकि जो हम टारगेट इलाके कर चुके हैं उनको अधूरा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। आपके ताउन से ये सारा कुछ चल रहा है, तो आपने इस नंबर पे हमारे से रब्ता करना है। हम तरीक़ाकार बताएंगे आप इस कार खैर में कैसे शामिल हो सकते हैं। इसमें जनाब मैं सबसे पहले शीर मज़ारी साहबा का आपको एक शार्ट सुनवाऊँगा, आपको एक क्लिप सुनवाऊँगा शीर मज़ारी साहबा का, जो कि सेनेट के फ्लोर पे कह रही हैं। ठीक, ये क्लिप मैं 2 मरतबा सुनाऊंगा, एक मैं अभी सुना रहा हूं, अब हौसले से सुनिएगा जरा, और एक मैं वीडियो के तकरीबन दरमियान या आखिर में सुनाऊंगा, तक क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर चुका होऊंगा तो फिर आपको इस क्लिप की दोबारा समझ आएगी। ये जरा आप जरा देखें, ये आप जरा सुने, अपने कानों से सुने, आंखों से देखें। उधर अब्यूज होगा, ये उधर पैसे चलेंगे, उधर विक्टिमाइजेशन होगी। हमारा कानून ये पिछली हुकूमत का था, दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करें। इनकी अमेंडमेंट में पहली बात ये कर रहे हैं कि यूनिक्स और ख्वाजा सरा को आइडेंटिटी चेंज करने नहीं देंगे जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बैठेगा। ये अब्यूज होगा सिस्टम, एंड दिस देयरफॉर वी कैन नॉट हैव स्टेमन साहब। तो इस वास्ते ये मेडिकल बोर्ड की प्रोविजन जो है वो सरासर गलत है, ये अब्यूज की तरफ जा रहा है, ये विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स है। बड़ी मुश्किल से ये कानून पास हुआ और ऑपरेशनलाइज हो गया, और आज तक हमें एक कंप्लेंट नहीं आई उसकी अब्यूज की, बल्कि इस कानून की वजह से प्रोटेक्शन मिली है ट्रांसजेंडर्स को, और उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। और अगर पाकिस्तान हक देता है अपने शहरी को कि वो अपनी तीसरी आइडेंटिटी चूज करें, तो ये उनका हक है, और हमारे पासपोर्ट में और ID कार्ड में ये है थर्ड चॉइस आइडेंटिटी की। वो क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल फिर से विक्टिमाइजेशन और अब्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर्स को इनकरेज करना चाह रहे हैं इस अमेंडमेंट से, सो वी अपोज इट। मेरी सजेशन है कि इसको लो जी, अब आपको समझ आ गई होगी। अब समझ क्या आई है आपको? समझ ये, मैं आसान तरीन अल्फाज में समझाता हूँ, मैं ये फिर सुनवाऊँगा। समझ ये आई है कि ये कानून, और अली मोहम्मद खान साहब भी चुप करके साथ बैठे थे। वो जो दुरूद पढ़ते हैं ना, उनके बारे में लोग कहते हैं, हमारे लिए तो बहुत मोहतरम है, उनके बारे में लोग कहते हैं कि दुरूद पढ़ के झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वो साथ बैठे थे, उन्होंने उठ के अपोज नहीं किया कि शीर मज़ारी साहबा ये आप क्या कह रही हैं, ये कानून तो नून लीग ने पास किया था, आप उस कानून के कसीदे पढ़ रही हैं। शीर मज़ारी साहबा कहती हैं कि ये कानून गो के पिछली हुकूमत ने पास किया था, लेकिन ये कानून बहुत अच्छा कानून है, इस कानून की वजह से पाकिस्तान की इज्जत बनी है इंटरनेशनल लेवल पे। भाई यही तो मुनाफकत है ना PTI की ना, वो यूथियों को कुछ और चूना लगाते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ और कहते हैं, वो कुछ और बात करते हैं कौम यूथ के सामने,
जब वो कौमी असम्बली या सेनेट में पहुंचते हैं उधर कुछ और बात करते हैं, कौम यूथ को कुछ और कहते हैं। जब वो बाहर के लोगों से कौम यूथ को कहते हैं मैं तो अमेरिका के ऐसी तैसी फेर दूंगा, उधर वो अमेरिका के पैर पकड़ लेते हैं। कौम यूथ को कहते हैं कि जनाब ये यजीद है, ये जानवर है, ये गद्दार है, ये फलां है, मीर सादिक है, मीर जाफिर है, उधर जाके वो पैगाम भेजते हैं अल्लाह के नाम पे हमें माफ़ कर दो। यही तो मुनाफकत है, इसी को तो डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, इसी को तो दोहरा मेयार कहते हैं। अब आ जाएं कि यूथ ये कह रहे हैं कि ये कानून पास कर दिया नून लीग ने और ये हम जिन्स परस्ती का कानून है, ये जिन्स तब्दील की जा सकती है, ये हम जिन्स परस्ती हो सकती है, ये हराम काम है, ये लागव काम है, ये बेहयाई में पड़ गई है नून लीग और ये जनाब इन्होंने तब्दील कर दिया है, ये कानून ले आए हैं। ये कानून बना था 2018 में, पार्लियामेंट से पास हुआ था। ये कानून नाफिजुल अमल है, पूरे मुल्क में कानून लागू है। अच्छा, अब क्या है जनाब, अयाज सादिक साहब की वो पुरानी क्लिप, उस वक़्त वो स्पीकर थे ना, वो आजकल वायरल की हुई है यूथियों ने, वो उस वक़्त कि जी आजकल को इन्होंने पास कर लिया है। ठीक, अच्छा, यूथ ये कह रहे हैं कि नून लीग ने पास करवाया था कौमी असम्बली से और फिर हमने रोक लिया, हमने 4 साल इसे रोके रखा पीटीआई की हुकूमत ने, अब आके इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है। मतलब यूथियों को झूठ बोलने में तो महारत हासिल है ना, झूठों के तो अगर आप मुकाबला हो ना, पाकिस्तान में यूथियों को भेज दो, ये वर्ल्ड कप जीत के आ जाएंगे। भाई ये ऐसा नहीं था, आप लोगों ने नहीं रोका, ये कानून ऑलरेडी कौमी असम्बली सेनेट से पास हो चुका हुआ है, ये कानून बन चुका हुआ है, ठीक हो गया, ये कानून नाफिजुल अमल है, आपने नहीं रोका। अगर आपको एतराज़ था, 4.25 साल आपकी हुकूमत थी, आप बाकी बिल भी पास करवाते रहे, इमरान खान साहब कहते रहे कि हम एजेंसियों को कहते थे कि बंदे ले आओ क्योंकि हमने कानून पास करवाने हैं, तो फिर वो बंदे ले आते और इस कानून को भी आप उड़ा देते। अगर आप इतने हाजी थे, ठीक है ना, समझ आ गया, मैं आपको बताऊंगा, आज सब कुछ बताऊंगा, तो आप ले आते। असल में मसला क्या है, अब इस कानून में कुछ अरसा पहले मुश्ताक अहमद साहब ने, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कोई 6 अमेंडमेंट्स लाई हैं, कह रहे हैं कि मैं इंट्रोड्यूस करवाई हैं या फ्लोर ऑफ द हाउस लाई हैं या तजवीज़ की हैं। अभी अमेंडमेंट्स तो नहीं हुई क्योंकि उनकी कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। कोई 6 तरमीम, मुश्ताक अहमद साहब कहते हैं कि इस कानून में 6 तरमीम की जाएं, ये कानून गलत है, इस्लाम के मुनाफी है, ख़िलाफ़ है, वगैरह ये है। और ये कुछ लोगों ने इस्लामी शरई अदालत में भी एक पिटीशन दायर की हुई है, कुछ लोगों ने क्या इस तरह से इधर उधर ये सारा कुछ किया। अच्छा, पहली बात तो ये है, ये किसी का भी हक़ है कि कोई भी किसी आइन को, कानून को, कहीं को सुकम देखता है तो वो कुरान और हदीस नहीं होती, वो आपको वो कह सकता है कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, और अगर पार्लियामेंट वो अमेंडमेंट करती है तो पार्लियामेंट का राइट है, वो अमेंडमेंट कर दे। लेकिन अब कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुश्ताक साहब बिल्कुल ही कोई गलत हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं, वो डंडी ज़रूर मार रहे हैं। अब ये कानून है क्या, इस कानून का नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन्स राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, ठीक हो गया, इस कानून का नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, इस कानून का नाम है। अब क्या है, मैं ज़रा पढ़ने लगा हूँ, आप ज़रा देखना भाई, देखना, मैं ज़रा पढ़ने लगा हूँ, ठीक हो गया। जिस शिक पर सबसे ज़्यादा एतराज़ है वो इस कानून की शिक नंबर 3 है, ठीक है ना, जो इस कानून की रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। मैं समझाऊंगा, इत्मीनान से समझाऊंगा सबको। ए ट्रांसजेंडर पर्सन shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provisions of this act. Number 2, a person recognized as transgender। अच्छा, पहले का मतलब ये है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन होगा ना, उसको हक हासिल है कि वो अपनी चॉइस की, जो ट्रांसजेंडर पर्सन होगा, भाई ये आम पर्सन के लिए नहीं हो रहा, यही तो मुसीबत है, उसको अपनी चॉइस की
वो डिटरमिन करे कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। कुछ उसमें मेल होते हैं या फीमेल, जिसको आप ही मेल या शी मेल कहते, शी फीमेल या इस तरीके से कहते हैं, मेल है या फीमेल है, उसको जो है ना राइट है। उसके बाद दूसरा है कि अ पर्सन रिकग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर अंडर सब सेक्शन 1 shall have a right to get himself or herself registered as self-perceived gender identity with all government departments including but not limited to नादरा। अगर एक किसी के बारे में ये कन्फर्म हो गया है कि ये हिजड़ा है, ये ख्वाजा सरा है, उसके बाद उसको हक है, ये कानून पढ़ रहा हूँ ओरिजिनल अल्फाज, उसके बाद शर्त यह है कि पहले ये कन्फर्म हो चुका हो कि ये ख्वाजा सरा है, उसके बाद उसको हक है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाए, मसलन नादरा में, किसी और डिपार्टमेंट में, ड्राइविंग लाइसेंस में, कोई शिनाख्ती कार्ड में, पासपोर्ट में, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक हो गया ना, कि वो ही है या शी है, उसको ये राइट है। एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु हैज़ अटेन्ड the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on CNIC, CRC, driving license and passports in accordance with the provisions of the NADRA Ordinance 2000 or any other relevant laws। और आखिरी है इसका नंबर 4, a transgender person already issued CNIC by NADRA shall be allowed to change the name and gender according to his or her self-perceived identity or the CNIC, CRC, driving license as passport in accordance with the provisions of NADRA Ordinance 2000। अब ये क्या है, सूरत हाल क्या है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब एक चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि ये जो लॉ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ, ये जो एक्ट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा सराओं से मुतालिक है, उसकी सेहत। ये मैंने उसकी एक शिक पढ़ी है, ये लंबा चौड़ा है, 11 सफ़ात का मैंने सारा पढ़ा है, बाकी कोई उसमें नहीं, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनके बाकी राइट्स, उनको शिनाख्ती कार्ड का हक, उनको वोट का हक वगैरह वगैरह, वो सारा लंबा चौड़ा है, ठीक है। मुश्ताक साहब को, जो मुश्ताक अहमद साहब, उनको एतराज़ और सारा कुछ, और जिन पर ये इन यूथियों ने शोर मचाया हुआ है, वो ये शिक है कि अगर पहले साबित हो जाता है, ये मैंने कानून पढ़ा है आपके सामने, अगर पहले साबित हो जाता है कि फलां शख्सियत हिजड़ा है, ठीक हो गया ना, ख्वाजा सरा है, उसके बाद पहले साबित ये हो, पहले आखिर जाहिर है उसको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये साबित हो जाता है कि वो हिजड़ा है, तब उसके बाद उसको ही या शी लिखवाने का राइट है। अगर उसने लिखवा लिया नादरा में और फिर कभी वो अपना नाम या जेंडर तब्दील करना चाहता है, ही से शी या शी से ही करना चाहता है, फिर वो लिखवा सकता है। ये है कानून, ठीक हो गया। अब मुश्ताक साहब का एतराज़ किया है, सेनेटर मुश्ताक साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि वो डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर का बोर्ड बैठे, वो बोर्ड फैसला करे कि इसका ज़्यादा रुझान ही की तरफ है या शी की तरफ है। अगर शी की तरफ है तो उसे शी डिक्लेयर किया जाए, अगर ही की तरफ है तो ही डिक्लेयर किया जाए, मेल की तरफ है तो मेल डिक्लेयर किया जाए, मर्द की तरफ है या औरत की तरफ है उसे उसी तरीके से ये बोर्ड के बाद डिक्लेयर किया जाए। अच्छा ठीक है, कोई इस तरह की सजेशन, कोई ये गैर शरई सजेशन भी नहीं है, मैं इसको ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल गलत सजेशन है और इसको मुस्तरद कर देना चाहिए, लेकिन सेनेटर साहब एक डंडी मार रहे हैं अपनी वीडियोस में भी सारा कुछ। सेनेटर साहब ये फरमा रहे हैं कि देखो, अगर कोई शख्स चला जाता है, कोई शख्स, वो ये नहीं कह रहे कि अगर कोई हिजड़ा चला जाता है, अगर कोई ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर चला जाता है, सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स चला जाता है नादरा और वो कहता है कि मुझे लड़की लिखो, तो वो नादरा वाले लड़की लिख देंगे, वो कह रहा है कि मुझे लड़का लिखो, तो वो नादरा वाले लड़का लिख देंगे। इस कानून के बाद, ये कानून 2018 से है, कितने लोग लड़के से लड़का लिखवा चुके हैं, लड़की या लड़की से लड़का या लड़के से लड़की लिखवा चुके हैं, कितने लोग हैं? कौन आम बंदा गया है? कौन? ये भाई सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर का मामला है, ये आम बंदों का मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आम लड़की चली
चली जाए और वो कहे कि मुझे लड़का लिखवा दो, और आम लड़का चला जाए और वो कहे कि मुझे लड़की लिखवा दो, ऐसा नहीं है। इस कानून में वाज़े लिखा हुआ है कि पहले साबित करना होगा। पहली शिक पढ़ें आप, कानून की तीसरी शिक का पहला नुक्ता, कि पहली शिक, और दूसरे नुक्ते में और भी वाज़े किया गया है कि अगर पहले नुक्ते के मुताबिक वो ट्रांसजेंडर साबित है तो तब उसको हक है कि वो ही लिखवा सकता है या शी लिखवा सकता। अब समझ आ गई? अब मुझे इत्मीनान से बताएं कि इसमें कौन सी ऐसी बात आ गई है कि जहां पे हम जिन्स परस्ती है, इसमें कौन से ऐसी कयामत आ गई है कि जहां अब सेनेटर साहब कहते हैं कि देखो अगर उसने अपनी मर्जी से ही से शी या शी से ही लिखवा दिया, लड़के ने लड़की लिखवा दिया, लड़की ने लड़का लिखवा दिया, तो फिर तो ये वरासत के कानून में भी गड़बड़ होगा। भाई वरासत का कानून आम में कोई गड़बड़ नहीं होनी। मसला कहने का ये है कि वरासत के कानून तो तब है ना, वो हिजड़ों में होगा, वो हिजड़ों में कि जनाब वो उनका वरासत का कानून, उसको मैं कभी नहीं कह रहा किसी शिक पे है तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि ये एक जिन्स परस्ती का कानून पास कर दिया है नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने या फलां गवर्नमेंट ने, और ये जिन्स परस्ती और वो जिन्स चेंज कर सकते हैं, और लड़का लड़की की बगलों में यूं बाहें डाल के जनाब और बगलगीर हो के बाज़ारों में घूमेगा, और इन्होंने बेहयाई फैला दी है। इसमें जिन्स परस्ती वाली बात क्या आ गई है? अब आप कहें कि इससे जिन्स परस्ती जन्म लेगी, अब आप अखज़ करना शुरू कर दें उस कानून से। भाई ये कानून आप असम्बली की वेबसाइट पे जाएं, कौमी असम्बली की वेबसाइट पर उस पे भी मौजूद है, आप खुद पढ़ लें कानून, आप कानून को पूरा पढ़ें, कानून की शिक नंबर 3 पेज नंबर 3 पर पढ़ लें आप। अब जो तजावीज़ इसमें की है ना, तजवीज़ तरमीम अमेंडमेंट्स, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब फरमा रहे हैं कि अमेंडमेंट करो इस कानून में। उस अमेंडमेंट को खुद पीटीआई अपोज कर रही है, उस अमेंडमेंट्स की खुद पीटीआई मुखालफत कर रही है। शीरीन मज़ारी साहबा सेनेट के फ्लोर पे खड़े होके शीरीन मज़ारी साहबा कह रही हैं कि जो तरमीम ये कह रहे हैं हम उसकी मुखालफत करते हैं। अब समझ आ गई है? शीरीन मज़ारी साहबा कह रही हैं कि ये कानून नवाज शरीफ ने पास किया था, इस कानून की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हुई है, और यूथियों डूब मरो गटर के पानी में। ये आपकी शीरीन मज़ारी साहबा कह रही हैं, ये आपकी वजीर कानून थी वो कह रही हैं सेनेट के फ्लोर पे कि ये कानून तो नवाज शरीफ ने पास किया था, लेकिन इस कानून की बदौलत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हुई है, हमने ट्रांसजेंडर को इज्जत दी है। ये पीटीआई फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रही है, और पीटीआई यूथियों को दूसरा चूना लगा रही है। ये मुनाफकत नहीं है तो क्या है? अब सुने दोबारा दूसरी मर्तबा कि ये शीरीन मज़ारी फ्लोर ऑफ द हाउस क्या फरमा रही हैं, ये जरा सुन लीजिए। ये उधर अब्यूज होगा, ये उधर पैसे चलेंगे, उधर विक्टिमाइजेशन होगी। हमारा कानून ये पिछली हुकूमत का था, दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करें। इनकी अमेंडमेंट में पहली बात ये कर रहे हैं कि यूनिक्स और ख्वाजा सरा को आइडेंटिटी चेंज करने नहीं देंगे जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बैठेगा। ये अब्यूज होगा सिस्टम, एंड दिस देयरफॉर वी कैन नॉट हैव स्टेवन साहब। तो इस वास्ते ये मेडिकल बोर्ड की प्रोविजन जो है वो सरासर गलत है, ये अब्यूज की तरफ जा रहा है, ये विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स है। बड़ी मुश्किल से ये कानून पास हुआ और ऑपरेशनलाइज हो गया, और आज तक हमें एक कंप्लेंट नहीं आई उसकी अब्यूज की, बल्कि इस कानून की वजह से प्रोटेक्शन मिली है ट्रांसजेंडर्स को और उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। और अगर पाकिस्तान हक देता है अपने शहरी को कि वो अपनी तीसरी आइडेंटिटी चूज करें तो ये उनका हक है, और हमारे पासपोर्ट में और आईडी कार्ड में ये है थर्ड चॉइस आइडेंटिटी की, वो क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल फिर से विक्टिमाइजेशन और अब्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर्स को इनकरेज करना चाह रहे हैं इस अमेंडमेंट से, सो वी अपोज इट। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, अली मोहम्मद खान साहब उनके साथ बैठे हैं, बाहर आके अगर अली मोहम्मद खान साहब यूथियों को चूना लगाते हैं
शीरीं मज़ारी साहबा फरमा रही हैं नवाज शरीफ ने यह कानून पास करवाया था, पिछली हुकूमत ने यानी नून लीग की हुकूमत ने यह पास करवाया था। इस कानून को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया है और कहते हैं कि अगर ये डॉक्टरों का बोर्ड बैठा, उधर रिश्वत चलेगी, उधर पैसे चलेंगे, उधर अब्यूज़ होगा, कोई पैसे देंगे जी मुझे फीमेल डिक्लेयर कर दें, कोई पैसे मुझे मेल डिक्लेयर कर दें, या वहाँ पे ये इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा, वहाँ पे ये अब्यूज़ होगा। ऐसा नहीं है। तो जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने जो इसमें तरामीम तजवीज़ की हैं, जो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब कह रहे हैं कि इस कानून को तब्दील किया जाए, शीरीं मज़ारी साहबा PTI की तरफ से कह रही हैं कि हम उन तरामीम को मुखालफत करते हैं, हम चाहते हैं कि ये कानून तब्दील ना हो। शीरीं मज़ारी साहबा कह रही हैं कि हम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ ने जो कानून बनाया था, पूरी दुनिया में इज्जत हुई है उस कानून की वजह से, हम ये चाहते हैं कि ये कानून ऐसे का ऐसा रहे, इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना हो। यूथियों, गटर के पानी में चिल्लू भर लो और डूब मरो, यही तो मुसीबत है। दलील आपको आती नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर आप पे आप जाते नहीं हैं, पढ़ते छढ़ते आप कुछ नहीं हैं, जो आपको वैसे ही यूं प्रोपेगेंडा मिलता है आप उसको आगे फैला देते हैं। फिर मैं कहता हूं कि आपका ईवान बाला बिल्कुल खाली है, अपर चैम्बर में भूसा भरा हुआ है। फिर कुछ दोस्त मेरे नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं नकवी साहब देखें यहाँ पे, इधर भी तो आप इस साइड पे बड़े अच्छे अच्छे हमारे दोस्त हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ। मैं जो देखता हूँ भाई यूथिया जो कि रेडी वाला है, अनपढ़ है, 5वीं फेल है, या यूथिया PhD है, वो बराबर का चवल है, वो बराबर का बेशरम है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये आप फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहे हैं, बाहर आपके आप दूसरी पुठी हरकतें कर रहे हैं उस कानून की, उसमें जिसका जिक्र ही कोई नहीं है जिन्स परस्ती का। आप अखस करके आपने मुश्ताक अहमद साहब ने अगर उस कानून में कुछ तब्दीलियाँ या तरमीम या अमेंडमेंट्स अगर तजवीज़ की हैं, वो आती हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, आएँ डिस्कस हों, उनका भी हक़ है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये कानून जिन्स परस्ती है, ये कहना कि ये तो जिन्स परस्ती का कानून नवाज शरीफ ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये कहना कि ये कानून तो हमने रोका हुआ था, अब ये आए हैं दोबारा शुरू हो गए हैं, ये कितना गलत तरीके से आप कौमी यूथ को चूना लगा रहे हैं। और बाकी जमातों के और नूने वो तो वैसे ही बेचारे एवं ही, वो फिर आपको पता है जिस तरीके से बड़े मजलूब से इंसान हैं, वो थोड़ी सी बात यूथियों के इतने से प्रोपेगेंडे से यूं थर थर कांपने लग जाते हैं। भाई वो बात आपको पता है, पहले ये यूथिए गायबल्स भी आज जिंदा हो जाए ना प्रोपेगेंडे का बानी, वो फिर से शर्म से मर जाएगा कि ये मुझसे बड़े कोई इस किस्म के बेशरम पैदा हो गए हैं कि जो मेरे इस तरह का प्रोपेगेंडा तो मैंने भी झूठ का नहीं सोचा था जिस तरीके से ये यूथियों ने सोचा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूथियों को ख़ास तौर पे पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।